नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। पुलिस वाला चेयर पे बैठा है, दूसरा पुलिस वाला साइड में खड़ा है और इन दोनों के बीच में खड़ा है जो शख्स है जो लाल टी शर्ट पहना हुआ है। नाम है जीतू। जीतू मर्दों को ही ठगता था, लेकिन औरत वाली आवाज में। तो दरअसल ये जो आपने मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल, जिसमें आयुष्मान खुराना लड़कियों की आवाज़ निकालकर सामने वाले शख्स को बेवकूफ़ बनाते थे, तो कुछ इसी तर्ज पर जो जीतू था ये भी मर्दों को बेवकूफ़ बनाता, लेकिन औरत वाली आवाज़ में। इसके लिए बाकायदा जीतू ने यूट्यूब और जितने भी इंटरनेट से कई माध्यम से इसने सीखा कि औरतों की आवाज़ कैसे निकाली जा सकती है। तो बाकायदा इसने ट्रेनिंग ली। पहले यूट्यूब में जितने भी वीडियोस थे देख देख के उसने सीखा कि किस तरीके से फीमेल वॉइस को एक्टिव किया जा सकता है, वो कौन से शब्द हैं जो मर्दों को सुनकर अच्छा लगता है। तो जीतू ने इसकी ट्रेनिंग तो ले ली। अब बारी थी कि इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो जीतू ने सबसे पहला काम किया कि जो भी न्यूज़पेपर थे उसमें जो खासकर जो नेशनल न्यूज़पेपर थे उसमें ऐड देने का। तो जीतू मैरिज ब्यूरो के नाम से ऐड उसमें देता, उसमें अपना नंबर लिखता कि जिस किसी को भी शादी करनी है उस फलाने नंबर पे कॉल करें। अब जैसे ही पेपर में ऐड छपती कि मैरिज ब्यूरो के नाम से जिस किसी भी शख्स को तलाश है दूसरी शादी करने की, उस नंबर पे कॉल करें, तो कई लोग इस मायाजाल में फंस जाते और बाकायदा जीतू को कॉल जाता। जीतू सबसे पहले इनसे पूछता कि आपका गोत्र क्या है, आपका काम क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास। सामने वाला शख्स मैरिज शादी के नाम पर इस सारे पैसे और जितनी भी बायो डिटेल थी सब कुछ जीतू को बता देता। जीतू वहीं से अपना टारगेट सोचता कि जो पैसे वाले हैं सिर्फ उन्हें उसे टारगेट करना है। इसके बाद जीतू कहता कि हमें आपके लिए एक लड़की मिली है, आप इस नंबर पे से बात कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 2,000 रुपये हमें देने होंगे। तो ये पहली ठगी थी जिसमें जीतू लड़की बनकर ही उस शख्स को फोन करता और कहता कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर आप 2,000 रुपये दे दीजिए। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ। तो दरअसल गुरुग्राम में 2019 में एक शख्स ने ये बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है। दरअसल उसने उसके मैरिज ब्यूरो में एक नंबर देखा था, उसमें उसने वहाँ पे कॉल किया। उसे बताया गया कि करुणा दुबे नाम की एक औरत है जो आपसे बात करेगी, लेकिन उससे पहले आपको 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे देना है। तो होता भी यही है, 2,000 रुपये तो देता है शख्स, लेकिन उसके बाद करुणा दुबे नाम की जो औरत थी, जो खुद जीतू था, जो औरत बनकर उस शख्स से बात कर रहा था, उसने उसके साथ कई बार कहा कि मेरी मामा या मेरी जो भांजी है उसके एक्सीडेंट हो गया, मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे मुहैया करवा दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो करुणा दुबे को जो प्यार में पड़ा जो शख्स था वो 3 लाख रुपए दे भी देता है। इसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही थी, महिला की आवाज़ में बात करते हुए उस शख्स ने ये भी कई बार कहा कि मुझे कई 20,000 रुपये चाहिए, कभी 40,000 रुपये चाहिए। तो ऐसा करते करते जो शख्स था, गुरुग्राम में रहने वाला शख्स था, उसने 40,000 रुपये की 3 बार किस्त दी, मतलब 1,20,000 रुपये, 3 लाख रुपये मामा या भांजी का जब एक्सीडेंट हो गया था तब, तो 4,20,000 रुपये उस शख्स दे चुका था। लेकिन करुणा दुबे रोज रात को 8 या 9 बजे फ़ोन करके कहती कि आप बहुत अच्छे भले इंसान हैं, मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन बस मैं अभी थोड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी थोड़ी पैसों से मदद कर दीजिए। तो प्यार में पड़ा जो शख्स था, जो गुरुग्राम में रहता था, उसे लगता था कि हाँ महिला सच बोल रही है, महिला इतना झूठ नहीं बोलेगी, तो वो पैसे भी ट्रांसफर कर देता। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक दिन फ़ोन करुणा दुबे का बंद हो गया। याद रखिएगा, करुणा दुबे कौन थी? करुणा दुबे और कोई नहीं, खुद ये जो शख्स है, जो लाल टी शर्ट पहना वाला शख्स है, यही करुणा दुबे है। दरअसल ये औरत की आवाज़ निकाल कर गुरुग्राम वाले शख्स से बात करता था। तो अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि कैसे इसको पकड़ा गया, तो दरअसल ये हुआ यूं कि बैंक अकाउंट के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने बैंक खाते के जरिए आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई, तो पता चला कि किसी जीतू महानंद के नाम पर ये बैंक अकाउंट है। तो वो मूल रूप से ओडिशा के बालिंगर के रहने वाला है और बिलासपुर के तेलीपार में रहता है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले रायगढ़ में मैरिज ब्यूरो संचालित करता था और वहां पे कई धोखा जैसे काम कर चुका है। फिर बिलासपुर चला गया और वहां से भी उसने कई ठगी जैसे धंधे चालू किए। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से जीतू अपना क्राइम देने का जो तरीका था उसका, जिस तरीके से मर्दों को फंसाता, बातें कर करके उन्हें मोहित कर लेता अपनी बातों में, और जो शादी करने वाले शख्स थे वो उसकी बातों में आकर पैसे भी तुरंत ट्रांसफर कर देते। इसके बाद जब इसका पूरे मामले का उजागर हुआ तब जाकर जीतू पर कई केस बना और तब जाके जीतू पकड़ा गया। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।